हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों के लिए हिंदी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। गद्यांश भी सॉल्व करेंगे, पद्यांश भी सॉल्व करेंगे एंड संस्कृत का भी प्रश्न सॉल्व करेंगे। और संस्कृत से संबंधित जो वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन आंसर्स है, जो आपके 2 नंबर का आता है, उसे भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और आज मैं आपको बता दूं, जितने भी स्टूडेंट करते हैं ना थोड़ा गलत सॉल्व करते हैं, इससे उनका नंबर कट जाता है। आज मैं बिल्कुल सही तरीका बताऊंगा कि गद्यांश पद्यांश कैसे हल किया जाता है। बिल्कुल सही तरीका, 100% जो आपका सही तरीका है और आपको फुल मार्क लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज का ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब कर देना। देखो, सबसे पहले आप गद्यांश को पढ़ो ध्यान से और आप इसे बताओ कि किस चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। फिर इसका हम लोग क्या क्या ज्ञात करेंगे। हम लोग इसका प्रस्तुत का हम लोग संदर्भ लिखेंगे जो आपका गद्यांश है, रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे और विज्ञान के संबंध में लेखक का क्या क्या विचार है स्पष्ट कीजिए। तो आइए हम लोग सब कुछ देख लेते हैं। देखो, यहां सबसे पहले आप इसे पढ़ो, जितना अंडरलाइन है उसका हमें व्याख्या करना है। आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना चाहिए जो और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित और भोग भावना को दबाए रखें। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती। ये आप बताओ किस चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। फिर हम लोग संदर्भ ऑटोमेटिक लिख देंगे। आपका संदर्भ में इंपॉर्टेंट होता है कि किस चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। अगर आपको ये नहीं पता है तो फिर आप संदर्भ नहीं लिख पाओगे। और फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, यानी कि अगर आप सही संदर्भ लिखोगे। संदर्भ क्या है? संदर्भ एक चीज आपको मैं बता दूं कि जो आपका फर्स्ट चीज होता है वो संदर्भ। और अगर आप संदर्भ में गलत लिखोगे ना तो आपको 100% फुल मार्क नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर जो है ज्यादा संदर्भ पे ध्यान देता है, किस चैप्टर से लिया गया उसके लेखक कौन है। और अगर स्टूडेंट संदर्भ सही लिख दे, उसको पता है कि इस चैप्टर से लिया गया इसके लेखक कौन है, तो फिर वो व्याख्या भी सही लिखेगा और प्रश्न का उत्तर भी सही लिखेगा। ऐसा देखा गया है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले संदर्भ लिखना सीखेंगे, यानी कि संदर्भ कैसे लिखना है। संदर्भ आपको भैया ब्लू एंड ब्लैक पेन का यूज करना है अच्छे से, और आपको पता होगा कि संदर्भ कैसे लिखा जाता है। मैंने कई सारे वीडियोज में आपको बताया है, ओके। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं इसमें भी बता देता हूँ। ये आपका किस चैप्टर से लिया गया है? हमारी संस्कृति चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक हैं कौन है? वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो समझो अब संदर्भ कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले हम लोग संदर्भ देखेंगे। तो देखो, संदर्भ में कुछ नहीं है, आप 2 तरीके से लिख सकते हो। एक तो आप पाठ का नाम लिख सकते हो भारतीय संस्कृति, लेखक का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और दूसरा आप लिख सकते हो अपनी भाषा में, लाइक जो आपका पुराना भाषा है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। अब यहाँ आप लोग ब्लैक पेन लेना और जैसा बता रहा हूँ वैसा लिख देना। हिंदी, यानी कि आपका हिंदी है तो आप हिंदी लिख देना, ओके, हिंदी, ठीक है। फिर हिंदी लिखने के बाद आप जान सकते हो कि गद्य खंड, यानी कि गद्य खंड, यानी कि गद्य खंड में संकलित है ना, संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित। अब यहाँ आपको मेन चीज है कि आपको लेखक का नाम तथा पाठ का नाम ब्लैक से लिखना है। लाइक यहाँ डॉक्टर मैंने लिख दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो मैंने ब्लैक से काफी अट्रैक्टिव लिखा है, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति। अब देखो यहाँ आपको लिखना है
चैप्टर का नाम वो भी आपको ब्लैक से। मेन जो आपका है चैप्टर का नाम तथा पाठ का नाम भारतीय संस्कृति। ओके, तो ये भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है, ठीक है। यानी कि भारतीय संस्कृति नामक निबंध से उद्गृत है, उद्गृत है। अब हमें रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, तो व्याख्या मैं आपको बता देता हूं। व्याख्या आप कैसे करोगे, यहाँ सबसे पहले आप रेखांकित अंश को ध्यान से पढ़ लेना। जितना भी रेखाएं खींची गई हैं उसे आप ध्यान से पढ़ लेना, यहाँ तक आपकी रेखाएं हैं। फिर इसका आप लोग अच्छे से व्याख्या करना। लाइकेज आपको इतने अच्छे से करना है कि एग्जामिनर के दिल को छू जाए। आपको इसमें इतना अच्छे से लिखना है, पूरे चैप्टर का निचोड़ लिख दो, पूरे गद्यांश का निचोड़ लिख दो, फिर आपको फुल मार्क मिल जाएगा। लाइक देखो, प्रस्तुत गद्य अंश में लेखक कह रहा है कि वर्तमान युग विज्ञान की उन्नति का युग है। यानी कि इस समय जो वर्तमान का युग है ये जो है उन्नति का युग है, और विज्ञान की उन्नति से मनुष्य को असीमित शक्ति प्राप्त हो रहा है या हो गई है। यानी कि जो विज्ञान है, अगर विज्ञान की उन्नति हुई है तो विज्ञान की उन्नति से मनुष्य को असीमित शक्ति प्राप्त हो गई है, और किंतु विज्ञान से प्राप्त शक्ति का सही उपयोग नहीं दे रहा है। इस शक्ति का उपयोग एक व्यक्ति अथवा समूह के उत्थान के लिए दूसरे व्यक्ति अथवा समूह को गिराने में हो रहा है। लेखक का कहना है कि आज समाज में या राष्ट्र में ऐसी भावना उत्पन्न होनी चाहिए जिससे विज्ञान की शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए अहिंसात्मक त्याग की भावना को बढ़ावा दिया जा सके। यही है आपका व्याख्या, और बहुत इजी है। लाइक अगर आप इसमें थोड़ा सा मिला जुला के आप लिख डालो, इसमें थोड़ा अपनी भाषा में लिखो, थोड़ा और अपना भाषा भी मिला दो, फिर आपका सारा हो जाएगा। कुछ है नहीं इसमें, बहुत इजी है। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर आप एक बार इसे नोट कर लेना। नोट करने के बाद फिर आपको ऑटोमेटिक समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। नोट बना लो, ये लो नोट करो सभी लोग फटाफट। फिर हम लोग एक प्रश्न आपसे पूछेगा जो कि आप लोग देख सकते हो यहाँ, विज्ञान के संबंध में लेखक का क्या विचार है, स्पष्ट कीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं। इस पूरे गद्यांश में विज्ञान के ही बारे में बताया गया है, तो आपको जो इस गद्यांश में लगे कि विज्ञान ने हमें दिया है उसके बारे में आप लिख डालो। विज्ञान जो आपका प्रश्न यही पूछ रहा है, आपको पता है कि जैसे प्रश्न यही पूछ रहा है कि विज्ञान जो आपका ये प्रश्न क्या पूछ रहा है कि विज्ञान के संबंध में लेखक क्या विचार दिया है, तो इसमें पूरा विज्ञान के संबंध में दिया है। तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, देखो विज्ञान के संबंध में लेखक का विचार है कि अपने मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति है, जो हमें विज्ञान ने दिया है। अतुल शक्ति दी है, कौन दिया है, विज्ञान ने दिया है, ठीक है। और इस शक्ति का उपयोग व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष के लिए किया जाना चाहिए। एक व्यक्ति को दूसरे, अगर एक व्यक्ति के पास ज्यादा मतलब साधन है, विज्ञान ने दिया है, तो फिर दूसरे व्यक्ति की उन्नति के लिए करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसे नष्ट करने के लिए, उसे समाप्त करने के लिए करनी चाहिए। अहिंसा की त्याग भावना को प्रोत्साहित करना चाहिए, अहिंसा को त्याग देना चाहिए, ठीक है। अहिंसा का जो शब्द है उसे त्याग देना चाहिए। तो यहां से यही आपका लेखक कहा है विज्ञान के बारे में। तो यहाँ देखो, यहाँ मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ आपको ये सारी चीजें ब्लैक से लिखनी है, तो आपको 2 मार्क लाने से कोई नहीं रोक सकता। आपको फुल 2 में 2 मार्क मिलेगा, ओके। फिर आप यहाँ अच्छे से मैंने कहा है ऐसा लिखो कि लेखक के दिल को छू जाए, तो यहाँ आपको ऑटोमेटिक नंबर्स मिल जाएंगे। तो फिर आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ देखो पद्यांश, जो आपका पद्यांश है उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले आप पद्यांश को पढ़ो, कौन सा पद्यांश दिया हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट इसका अर्थ ही नहीं जानते हैं, तो पहले अर्थ निकालो। अर्थ निकालना नहीं जानते हो तो भाई चैप्टर पढ़ो, चैप्टर का अर्थ निकालो, तभी आप इसे जान पाओगे। इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो फिर आओ हम लोग इसको सबसे पहले देखते हैं क्या है। लिखा हुआ है, दुसह दुराज पर जानु कौ क्यों न बढ़े दुख दंडु, अधिक अंधेरो जग करत मिली मानव सुरभ चंद्र या रविचंद्र। तो देखो भाई, सबसे पहले आपको ये बताओ कि इस चैप्टर से लिया गया, इसके लेखक कौन है। ये तो पहला आपका है, और दूसरा आपको प्रसंग लिखना है। प्रसंग में कुछ नहीं है, बहुत इजी है। फिर हम लोग व्याख्या समझेंगे, बहुत इजी है। आपको अगर नहीं समझ में आया है आज तक, तो आज आपको समझा के ही रखूंगा, ठीक है, और समझ में आएगा। और बिल्कुल सही तरीका जो है लिखने का वो भी जान जाएंगे। देखो भाई, सही तरीके से लिखोगे, अगर आप लिख ही रहे हो तो सही तरीके से लिखो, क्योंकि आपको पूरा नंबर लाना है, आधा नंबर नहीं लाना है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये जो है
वो बिहारी जी ने इसका मतलब रचयिता हैं, ठीक है, रचयिता। एंड ये जो है नीति शीर्षक से उद्गृत है। तो आ जाओ फिर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आपको वही चीजें लिखनी है। प्रस्तुत ये आपका दोहा है। क्या है? दोहा है। दोहा कविवर, यानी कि कविवर या कवि लिख दो, कविवर। या अब देखो यहाँ आपको विहारी हैं तो विहारी लाल जी को आपको विलेख से लिखना है, क्योंकि इसके लेखक हैं बिहारी। देखो हम आप एक बात बता दें कि ये संदर्भ ऐसी चीज है कि ऐसी आप कई प्रकार से लिख सकते हो, हजारों प्रकार से, ठीक है। जैसे आप पाठ का नाम, लेखक का नाम और इस प्रकार से लिख सकते हो। अभी और भी प्रकार हैं। रचित एक इनकी विहारी सतसई है रचना, वही से उद्गीत है। विहारी देख लो भाई, सतसई। देखो मैं आपको लिख देता हूं, थोड़ा सा दिक्कत है। विहारी सतसई, ठीक है। विहारी सतसई से हमारी पाठ्य पुस्तक अब यहाँ देखो मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज विलेख से लिखना। देखो विलेख से लिखने से क्या होता है कि ये चीज आपका एक प्रकार से हाईलाइट हो जाता है हिंदी के। अब ये काव्य खंड है, वो गद्य खंड था, ये काव्य खंड है या फिर पद्य खंड कह सकते हो। काव्य खंड में संकलित। अब देखो काव्य खंड में संकलित ये जो आपका चैप्टर है इसका नाम है नीति, ठीक है। नीति के बारे में बताया गया है। नीति शीर्षक से उद्गृत है, शीर्षक से, ऐसा नहीं लिखो, ऐसा लिखो, उद्गृत है। अब देखो मैंने ये कट कर दिया, ये भी आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं करना, अगर कट हो जाए तो ऐसे कर देना है, ठीक है, 2 लाइन। ये मैं आपको सब चीज इसलिए बता रहा हूं कि यार टॉपर बनना है, आपको टॉपर बनाना है हमें, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको संदर्भ लिखना है। अब आपको प्रसंग कैसे लिखना है? प्रसंग में भाई पूरे का एक निचोड़ लिख दो, एक छोटा सा, मतलब जैसे कहते हैं कि पूरे का एक निचोड़ होता है, पूरे कहानी का एक निचोड़ होता है। लाइक जी यहाँ जो है, यहाँ प्रस्तुत जो आपका दोहा है, प्रस्तुत दोहे में 2 राजाओं के शासन, यानी कि जब 2 राजाओं का शासन हो, अभी आपको मैं यार व्याख्या ऐसा समझा दूंगा कि सब कुछ समझ में आ जाएगा। राजाओं के शासन से उत्पन्न कष्ट, यानी कि जब 2 राजाओं का शासन होता है तब की बात की गई है। उत्पन्न कष्ट का वर्णन किया गया है। क्या वर्णन किया गया है? ओके, किया गया है। अब मैं आपको बता दूं यहां लिखा क्या है। सबसे पहले आप इसे ध्यान से पढ़ो, इसीलिए कहते हैं कि 15 मिनट आप ध्यान से पेपर को पढ़ लिया करो, क्योंकि अगर आप 15 मिनट पेपर को पढ़ लोगे तो एक प्रकार से आप देखो, पढ़ने से भाई बहुत कुछ आता है। अगर इसे आप दिल से पढ़ लो तो इसका व्याख्या भी आपके मन में आ जाएगा। दुसह दुराज पर जानु को, क्यों न बढ़े दुख दंडु, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रवि चंदू। देखो कवि का कथन है, यानी कि कवि का कहना है कि अगर कि एक ही देश में 2 राजाओं के शासन से प्रजा के दुख और संघर्ष अत्यधिक बढ़ जाते हैं। भैया अगर देखो देश में 2 राजा हैं तो 2 राजा तो हैं, लाइक वो मतलब प्रजा के लिए एक समझ से दुख की बात है। क्योंकि अगर एक राजा चाहेगा कि भैया, मतलब देखो बात को समझो, अगर एक राजा अगर कष्ट करेगा तो मतलब जो प्रजा है यानी कि जनता है उस पर कोई भी कष्ट करेगा तो दूसरा राजा उससे भी ज्यादा सोचेगा मैं कष्ट करूं, क्योंकि मैं उससे बड़ा बनना चाहता हूं। लाइक अगर देखो 2 राजा मिलकर एक देश को बर्बाद कर सकते हैं। कवि का कहना है कि एक ही देश में 2 राजाओं का शासन प्रजा के दुख और संघर्ष को अत्यधिक बढ़ा देती है। दूहरे शासन में प्रजा उसी दुख यानी कि दुखी हो जाती है। जैसे जिस प्रकार अमावस्या के दिन यानी कि अमावस्या की रात्रि में सूर्य और चंद्रमा एक राशि में मिलकर संसार को गहन अंधकार से पूर्ण कर देते हैं। बहुत सारे लोग सोचते होंगे अगर सूर्य और चंद्रमा एक साथ निकल आए तब तो बहुत ज्यादा उजाला हो जाएगा, लेकिन अमावस्या के रात्रि में सूर्य और चंद्रमा एक साथ निकलते हैं और इतना कड़क अंधेरा होता है कि सामने भी नहीं दिखाई देता।
देखो यहां यही कहा गया है कि और उजाला छोड़ो, इतना ज्यादा अंधेरा हो जाता है कि बात छोड़ दो। और यहां जैसे दो राजा मिलकर एक देश को और ज्यादा दुख होता है। अगर दो राजा रहेंगे तो देश को ज्यादा कष्ट रहेगा, अगर एक राजा है तो जैसा है वैसा रहेगा। तो ये कहने का अर्थ है, यही आपका व्याख्या है। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आप ऐसा लिख दोगे तो आपको व्याख्या में भी 2 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखो सबसे पहले आप ये यहां जो आपका 2 मार्क मिलेगा, बहुत इजी है। अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाकर समझे होंगे तो है कुछ नहीं, लेकिन आपको भले ही कठिन लग रहा हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको मैं सब कुछ समझाऊंगा। यहां देखो मैंने सब कुछ अच्छे से लिख दिया है। लिखा हुआ है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भागा भवेत्। देखो भाई ये है संस्कृत, और संस्कृत सबसे बढ़िया पढ़ते हैं पंडित। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कि इसका आपको संदर्भ भी लिखना है, प्रसंग भी लिखना है, व्याख्या भी लिखना है। तो कैसे लिखोगे भैया? देखो एक काम करना है, सबसे पहले आपको इसका व्याख्या आना चाहिए। और व्याख्या आता है तो भैया इसमें एक पाठ का नाम होता है, पाठ का नाम आना चाहिए। इसमें कोई लेखक नहीं होते हैं, कोई कवि नहीं होते हैं, क्योंकि भाई इसमें केवल पाठ का नाम आना चाहिए और आपका बढ़िया सा 1 नंबर पक्का हो जाएगा। लेकिन अब एक बात समझो, यहाँ भैया संस्कृत में आपको संदर्भ का केवल 1 मार्क मिलेगा, क्योंकि इसमें भैया लेखक नहीं होते। अगर लेखक भी होते तो 2 मार्क दिया जाता। इसीलिए केवल पाठ का नाम लिखना है, थोड़ा कष्ट कम है तो इसीलिए आपको 1 नंबर मिलेगा। व्याख्या का आपको 3 नंबर मिलेगा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति या संस्कृति से उद्गृत है। जो भारतीय संस्कृति आपका चैप्टर है, भारतीय संस्कृति आपको ऐसा लिखना है, क्योंकि भाई संस्कृत है, इसमें 2 बिंदी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे लिखना है, फिर आपको प्रसंग थोड़ा सा हेडिंग डालकर लिख देना है। लाइक इस प्रस्तुत श्लोक में भारतीयों की मूल भावना पर प्रकाश डाला गया है। जैसे अभी आपको समझ में आएगा आगे व्याख्या में क्या कहा गया है। सबसे पहले देखो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी कि सब सुखी हों। सर्वे मतलब सब, भवन्तु मतलब हैं, सुखी मतलब सुखी, सब सुखी हों, भवन्तु मतलब हों। सर्वे सन्तु निरामयाः, सब रोग रहित हों, रोग ना हो किसी के। और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भागा भवेत्, यानी कि सब कल्याण को देखें, अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुख का ना हो, अर्थात कोई भी दुखी का भागी ना बने। बस इतना सा अर्थ है। 4 लाइन का 4 आपको याद रखना है। लाइक देखो व्याख्या, सब सुखी हों, सब रोग रहित हों, सबका कल्याण देखें को देखें, अर्थात सभी का कल्याण हो, और कोई भी दुखी ना हो, और अर्थात कोई भी दुख का भागी ना बने। देखो दुख ऐसी चीज है यार कि दुख में जो पड़ जाता है ना, वो समझो एक प्रकार से मरा हुआ है। क्योंकि दुख कहीं कहीं आपने देखा होगा, ऐसा दुख आ जाता है कि आदमी को हार्ट अटैक भी हो जाता है, वो एक दुख होता है। तो यहां से आपको समझ में आया, ये है भैया संस्कृत का। संस्कृत में आप ऐसा लिखोगे तो आपको फुल मार्क जरूर मिलेगा, 1 भी मार्क नहीं कटेगा। फिर अब यहां आते हैं 2 मार्क आपका पक्का करने के लिए। इतना आप याद कर लो, आपसे रिक्वेस्ट है कि संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आप इतना जरूर याद कर लो, क्योंकि इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप याद कर लोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आओ हम लोग देखते हैं। देखो यहां पहला देखो, वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति, यानी कि वाराणसी नगरी कहाँ स्थित है? तो वाराणसी नगरी गंगा कूले स्थित अस्ति, यानी कि जो गंगा के तट पर क्या स्थित है? वाराणसी नदी, सॉरी वाराणसी नगर है, सॉरी यार वाराणसी नगर है। ठीक है, वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति, तो वाराणसी नगरी गंगा कूले स्थिता अस्ति। दूसरा देखो, वीरा केन पूज्यते, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो आप ये समझो, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक जिसमें जितने भी हैं वो भैया अपने आप में बहुत हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ वीरा केन पूज्यते, तो वीरा वीरेण पूज्यते, ये आपने बहुत बार प्रश्न देखा होगा। तीसरा नंबर प्रश्न है कि पुरु राजा केन सह युद्धम आक्रोत, तो पुरु राजा अलछेन्द्र सह युद्धम आक्रोत। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और सारे वेरी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपसे यार रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार कि नोट बना लो, नोट को याद करो, वीडियो को शुरू किया करो तो लास्ट तक देखा करो। इससे होता क्या है कि आपको मोटिवेशन रहता है यार, आपको कुछ ना कुछ अच्छी चीजें पढ़ाई जा रही है। लाइक आज आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाई जा रही है, ठीक है, पढ़ाया जा रहा है। चंद्रशेखरा का आसीत, चंद्रशेखरा प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त आसीत,
ठीक है। यहाँ देखो भारतीय संस्कृत मूलम किमिस्त, या फिर यहाँ देखो फिर विश्व स्रष्टा ईश्वर एक एव इत भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति। यहाँ भूमे गुरुतरम किम अस्ति माता गुरुतर भूमि, यानी कि भूमि से भी भारी माता है। यहां से आपको भैया मैंने 6 जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं उसे मैंने आपको बता दिया। इससे बाहर हो सकता है कि ना ही पूछा जाए। देखो अब आपको देखो ये आपके लिए इसलिए बनाया गया है कि आपको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने आपके लिए है कि अगर आपसे मैंने देखा है ये भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है आने का, बहुत बार पूछा गया है, हर एक यार वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसीलिए आपसे मैंने कहा था कि लास्ट तक जो स्टूडेंट देखे होंगे उन्हें पता चल गया होगा कि ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सर ने बताया है। अब आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप नोट्स बनाओ, इन सबको नोट्स करो और बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में से अगर आप एक बार देख लोगे तो फिर आप उसका आंसर लिख दोगे। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपको हर एक सब्जेक्ट की लगातार तैयारी करा रहा हूँ एंड कराऊंगा भी। और वीडियो को लाइक कर दूँ, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ पहले शेयर कर दो ताकि उन्हें भी थोड़ा हेल्प मिल सके। और चलो फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।